दोस्तों, बाज़ार में गिरावट का माहौल है और ये पिछले कई महीनों से पिछले 5-6 महीनों से बाज़ार गिर रहा है। और अब बाज़ार को लेकर मार्केट एक्सपर्ट कुछ चेतावनी जारी कर रहे हैं। क्या है आगे की संभावना? क्या बाज़ार में और भी बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर बाज़ार में बॉटम बन चुका है? तो अलग-अलग मार्केट एक्सपर्ट की राय को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार में इस समय क्या किया जाए जब बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर रहा है और हर किसी का पोर्टफोलियो पूरी तरह से रेड हो चुका है और बहुत भारी नुकसान हो रहा है। काफ़ी लोग हैं जो ऊपर के लेवल में फंस गए। क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ सेबी ने एक बड़ा फैसला किया है बाज़ार को लेकर। क्या है वो फैसला, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के जो प्रबंध निदेशक है राजेंद्र नाथ ने बाज़ार को लेकर कहा है कि बाज़ार में जल्द ही रिकवरी की उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी भी जो रिटेल निवेशक है उनकी निकासी जो है बिकवाली जारी रह सकती है। तो राजेंद्र नाथ का कहना है कि बाज़ार में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वैल्यूएशन पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन सेंटीमेंट खास करके रिटेल सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उनके मुताबिक निकट भविष्य में बाज़ार में किसी बड़ी रिकवरी की संभावना नहीं दिख रही है। 30 साल से ज़्यादा के कॉरपोरेट अनुभव के साथ राजेंद्र नाथ का कहना है कि बाज़ार से रिटेल निवेशकों की निकासी जारी रह सकती है, जिससे बाज़ार में गिरावट और सेंटीमेंट में नरमी बनी रह सकती है। उनका मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग सेक्टर में शेयरों में अगले कुछ सालों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इतने काफ़ी समय से तो आप देखें तो एफआई की बिकवाली थी, लेकिन अब उसके साथ रिटेल निवेशक भी जुड़ गए हैं और इसी वजह से बाज़ार बिल्कुल संभल नहीं पा रहा है। राजेंद्र नाथ ने आगे कहा है कि 2025 की तीसरी तिमाही में भी अर्निंग्स में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अब ऐसा लगता है कि 2025 में खपत मांग में सुधार देखने को मिलेगी, जिससे कॉरपोरेट नतीजे बेहतर होंगे। तीसरी तिमाही में 6.2% की जीडीपी ग्रोथ ने उम्मीद जो रही है उस उम्मीद से थोड़ी बेहतर रही है। चौथी तिमाही में महाकुंभ की भूमिका भी काफ़ी बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर आरबीआई ने नकदी बढ़ाने और दरों में कटौती के साथ मौद्रिक नीति को आसान बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इससे लग रहा है कि 6 से 9 महीनों में दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। इससे खपत और मांग में बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिटेल लोन में भी बढ़त देखने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी टैरिफ को लेकर डर अभी भी बना हुआ है। राजेंद्र नाथ ने आगे कहा है कि ग्रोथ को बढ़ाने वाले अधिकांश कारक सही स्थिति में है। ब्याज दरों में कमी हो रही है, सरकारी खर्च बढ़ रहा है, करेंसी में भी स्थिरता है। इन सब को देखते हुए लगता है कि 2025 का बाकी बचा हिस्सा हमारी आज की स्थिति से बेहतर हो सकता है। बाजार पर बात करते हुए राजेंद्र नाथ ने कहा कि एशिया के मुकाबले भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम जापान को छोड़कर सितंबर अक्टूबर 2024 में करीब 90% था, जो अब कम हो गया है। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 25 गुना से गिरकर 20 गुना पर आ गया है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब है। निफ्टी 15 ने अपने वैल्यू का 16% खो दिया है, जबकि सेंसेक्स में 15% की गिरावट आई है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट के अलग अलग शेयरों में भारी करेक्शन हुए। ऐसे में अब हमें बाजार में वैल्यूएशन एक तरह से बेहतर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उनका कहना है कि खासकर रिटेल सेक्टर में सेंटीमेंट अभी भी बहुत कमज़ोर है। अधिकांश रिटेल निवेशक जो शेयर बाजार में सीधे कारोबार कर रहे थे वे भारी नुकसान में हैं। सीमित पूंजी और सट्टेबाजी के ट्रेड के साथ धैर्य भी सीमित होता है। चूँकि हमें निकट भविष्य में किसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं दिख रही है, ऐसे में बाजार की रिटेल निवेशकों की निकासी और भी जारी रह सकती है। तो यहाँ पे मार्च महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी जो कत्लेआम जारी रह सकता है, इसके पीछे कुछ वजह है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मिड और स्मॉल कैप पर दाव लगाने वाले निवेशकों ने ऐसी पिटाई की उम्मीद कभी नहीं की होगी। मार्च 2020 के बाद पहली बार मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसी पैसे पिटाई हुई है। फरवरी में हुई इस पिटाई से रिटेल इन्वेस्टर का धैर्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। उनका पोर्टफोलियो बड़े नुकसान में आ गया है। खास बात यह है कि मार्च में भी स्थिति बदलने की उम्मीद कम दिख रही है। फरवरी में बीएसई स्मॉल कैप 14% गिरा। इससे पहले 2020 में मिड कैप 100 इंडेक्स 10.8% लुढ़का था।
हालिया गिरावट के बावजूद भी एनालिस्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन सही लेवल पर आ गई है। ग्लोबल टैरिफ वॉर बढ़ने के संकेत है, इसका असर इंडियन मार्केट पर भी दिखेगा। ऐसे में फिलहाल में मार्केट में किसी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। यह इन्वेस्टर खासकर छोटे रिटेल निवेशकों के लिए एक तरह से सावधानी बरतने का समय है। गलत फैसला आगे जाके उनके लिए नुकसान का सबक बन सकता है। तो बाजार में इस समय हाहाकार है। इसके बीच में डराने वाली एक भविष्यवाणी और की गई है एलेरा कैपिटल की तरफ से। तो देख सकते हो कि एलेरा कैपिटल के बीजू सैमुअल ने बाज़ार में और भी गिरावट की संभावना जताई है। बीजू सैमुअल को उम्मीद है कि निफ्टी 25 अंक और गिरकर 20,000 या उससे नीचे के स्तर पर आ जाएगा, जिसके बाद अंततः 19,500 के स्तर पर समर्थन मिलेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स पहले ही सितंबर 2024 में 26,277 के शिखर से 16% से अधिक नीचे आ चुका है। एलेरा कैपिटल के बीजू सैमुअल के अनुसार निफ्टी अपने चुनाव परिणाम आने वाले दिन के निचले स्तर 21,300 को पार कर सकता है, जिसमें प्रमुख समर्थन 19,500 के करीब देखा जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बाजार दीर्घकालिक गिरावट के शुरुआती चरण में है, जो कम से कम 3 तिमाहियों का तक चल सकता है। यानी अभी उनके हिसाब से 8-9 महीने और चल सकती है मंदी। और 27 सितंबर को देख सकते हो कि अपने रिकॉर्ड इस शिखर पे पहुंचा था बाजार 85,978 और वहां से BSE बेंचमार्क में 12,780 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यानी 14.86% की गिरावट। निफ्टी 27 सितंबर 2024 को अपने लाइफ हाई 26,277 पर पहुंचा था और वहां से 4,152 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यानी 15.80% की गिरावट हो चुकी है। तो एलेरा कैपिटल के बीजू सैमुअल को उम्मीद है कि निफ्टी 4 जून के निचले स्तर 21,281 के नीचे जाएगा। जिस दिन लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए वहाँ 3 महीनों में सूचांक लगभग 5,000 अंक बढ़कर सितंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। सैमुअल ने TV18 के बातचीत में कहा है कि यह वर्तमान में मंदी बाजार की पहली लहर है, यह 18 से 24 महीनों तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा है कि अभी हमें 5 महीने हुए हैं। दूसरी ओर सैमुअल को उम्मीद है कि अमेरिका में तेज़ी का बाजार बरकरार रहेगा। उन्हें वॉल स्ट्रीट पर पिछले सप्ताह गिरावट के बाद बदलाव की उम्मीद है। सैमुअल के अनुसार पिछले 4 वर्षों से बेहतर प्रदर्शन करने वाला भारत ग्लोबल इक्विटी बाजार में अब कमज़ोर प्रदर्शन कर सकता है और उनके अनुसार बाजार पहले ही टिकाऊ शिखर दिखा चुका है। अब कई चरणों में गिरावट के साथ लंबे समय तक गिरावट के चरण में प्रवेश कर रहा है बाजार। तो उनके हिसाब से भयंकर गिरावट अभी भी आ सकती है, यानी रिटेल निवेशकों के लिए ये चिंता की बात है। अब यहाँ पे एक सेबी ने एक बदलाव किया है। उनका जो देख सकते हो कि रूल्स जो है अब फिर से बदला जा रहा है। तो मनी कंट्रोल की खबरों के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म के रेफरल प्रोग्राम की वापसी हो सकती है। सेबी जल्द ही नए नियमों का ऐलान कर सकता है। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी जल्द ही ब्रोकरेज फर्म के लिए रेफरल पार्टनर को लेकर नए नियम जारी कर सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक सेबी एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जिससे साफ होगा कि कौन कौन लोग रेफरल पार्टनर बन सकते हैं, उन्हें कितनी फ़ीस मिलेगी, कि ये नियमों का पालन होगा, उनकी एक्टिविटी पर कौन नज़र रखेगा। तो रेफरल पार्टनर वो होते हैं जो अपने जानने वाले या सोशल मीडिया के जरिए ग्राहक क्लाइंट को किसी ब्रोकरेज फर्म से जोड़ते हैं, उनके बदले में उनको कमीशन मिलता है। तो कई रेफरल पार्टनर पहले बिना लाइसेंस के इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना शुरू कर चुके थे। इस वजह से उनको ये रेफरल के प्रोग्राम सेबी ने बंद करवा दिए थे। और जैसे कि आप देखें ट्विटर पर, यूट्यूब पर लोगों को शेयर खरीदने और बेचने की टिप देते थे, जिस वजह से सेबी ने अक्टूबर 2024 में एक और सर्कुलर जारी कर ब्रोकरेज फर्म को बिना रजिस्ट्रेशन वाले इन्फ्लुएंसर्स को किसी प्रकार का सहयोग करने से रोक लगा दी थी। लेकिन अब यहाँ पे सेबी फिर से नए रूल्स के साथ इसको शुरू करने जा रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का काफ़ी काम है जो कम हो गया है। तो सेबी अब एक नया फ्रेमवर्क लाने की तैयारी कर रहा है जिससे रेफरल पार्टनर को फिक्स फीस देने का सुझाव है, ब्रोकरेज पर आधारित कमीशन की जगह, ताकि रेफरल पार्टनर ज़्यादा ट्रेडिंग करवाने के लिए गलत इन्वेस्टमेंट सलाह न दे। यानी उनको एक फ़िक्स पैसे दिए जाएंगे कि आप रेफर करें, उसके बदले में कमीशन देना जो है, चार्ज वगैरह, ब्रोकरेज में हिस्सेदारी, वो सब अब नहीं होगा, ऐसी संभावना बन रही है। देखना होगा सेबी क्या रूल्स लेके आती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।